ओके सो आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं कंपोजिशन एंड एग्रीगेशन। लास्ट लेक्चर में मैंने ऑलरेडी एग्रीगेशन बताया है बट हम उसको फिर से रिवाइज करने वाले हैं। एंड एग्रीगेशन के बाद हम देखेंगे कि कंपोजिशन क्या होता है। बेसिकली दोनों है हैज़ अ रिलेशन ही, बट एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन है एक वीक रिलेशन है। दोनों को कैसे स्ट्रॉन्ग कैसे वीक हम कह सकते हैं। तो बने रहिए वीडियो के साथ एंड वी विल स्टार्ट द सेशन। तो कल के हमने लेक्चर में देखा था, कल हमने क्या देखा था, कल हमने देखा था एग्रीगेशन या फिर एग्रीगेशन बोले आप उसको हैजर रिलेशन बोले, राइट। और एग्रीगेशन आखिरकार है क्या। तो सपोज देयर इज अ एम्प्लॉय, राइट। एक एम्प्लॉय क्लास है। एम्प्लॉय क्लास में आपको एड्रेस बनाना है। तो एम्प्लॉय क्लास में एड्रेस बनाने के लिए आपने क्या किया, एक एड्रेस क्लास ही बना ली। एंड एड्रेस क्लास का ऑब्जेक्ट, आप एड्रेस क्लास का ऑब्जेक्ट जिसके अंदर तीनों चीज़ें सेव है, सिटी, पिन कोड, स्टेट, ये तीनों चीज़ें। बेसिकली दिस एड्रेस इज अ एड्रेस क्लास बीन, राइट। ये एड्रेस भी एक नॉर्मल जावा बीन है। एंड इस जावा बीन के अंदर आपने तीनों चीज़ें स्टोर कर दी, सिटी, स्टेट, पिन कोड। ये इसका हो गया डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ये हो गया इसका पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, देन गेटर सेटर, ये टू स्ट्रिंग मेथड, ये और बाकी सारी चीज़ें जो जो एक जावा बीन में होना चाहिए, राइट। अब आपने क्या किया, एक मिनट, आपने क्या किया कि ठीक है, अब एड्रेस बना लिया। एड्रेस में जब आप एम्प्लॉय के अंदर एड्रेस सेव कर रहे हो तो यहाँ पर देखेंगे हम सेट एम्प्लॉय एड्रेस, और उसमें एड्रेस का ऑब्जेक्ट आपको पास करना पड़ेगा। एड्रेस टाइप का ऑब्जेक्ट ई एम पी एडीडी पास करना पड़ेगा। एंड ये ई एम पी एडीडी जाकर दिस डॉट ई एम पी एडीडी में फिट हो जाएगा, ठीक है। ये इस एम्प्लॉय एड्रेस में फिट हो रहा है, राइट। सो डेमो 21 के अंदर हमने क्या देखा कि हम यहाँ पर बना रहे हैं एक एड्रेस का ऑब्जेक्ट सिंपल, जिसके अंदर हमने चीज़ें सेट की है, सेट पिन कोड, सेट स्टेट एंड सेट सिटी। ये सारी चीज़ें सेट करने के बाद व्हाट वी आर डूइंग, वी आर क्रिएटिंग अ एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट, और उस एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट के अंदर भी सेटर की हेल्प से सेट एड्रेस, सेट डिपार्टमेंट, सेट एम्प्लॉय नेम एंड विद द हेल्प ऑफ सेटर मेथड सिंपल चीज़ें सेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जब हमने एम्प्लॉय एड्रेस जब सेट कर रहे हैं तो वहाँ पर हम कोई स्ट्रिंग नहीं बल्कि एडीडी एक एड्रेस का फुल फ्लेज एक ऑब्जेक्ट हम सेट कर रहे हैं इस एड्रेस की जगह। तो वी कैन से दिस रिलेशन, वी कैन से दिस रिलेशन इज कॉल्ड हैज अ रिलेशन, right. We can say this relation is called as a relation, or we can say it is a example of a aggregation, right. So employee has a address, employee has a address. So this thing is called as a relation, or this thing is called aggregation in Java, है ना। This is example of aggregation. तो ये लास्ट लेक्चर में हमने ऑलरेडी इसको क्रिएट किया था एंड सारी चीज़ें की थी। अगर वो लास्ट लेक्चर आपने नहीं देखा है सो आई हैव अपलोडेड दैट वीडियो ऑलरेडी, जाके वो लास्ट लेक्चर देखिए। एंड उसमें हमने आराम आराम से बढ़िया एक एड्रेस क्रिएट किया, एम्प्लॉय क्रिएट किया, देन एम्प्लॉय क्रिएट करने के बाद में डेमो के अंदर दोनों के ऑब्जेक्ट बनाए। दोनों के ऑब्जेक्ट बनाने के बाद में हम क्या कर रहे हैं, एम्प्लॉय का डेटा प्रिंट करवा रहे हैं। एंड जैसे एम्प्लॉय का डेटा प्रिंट करवा रहे हैं सो ये जैसे कि मान लो राहुल है, आईटी में जॉब करता है, डिपार्टमेंट है, एंड एड्रेस उसका हम सेट कर रहे हैं जिसमें इंदौर एंड सिटी ये है, सॉरी सिटी इंदौर, पिन कोड एमपी एंड स्टेट एमपी एंड पिन कोड दिस, ये हम चीज़ें सेट कर रहे हैं। तो राहुल आईटी, देन इंदौर, एंड पिन कोड यहाँ पर चेंज हमने किया। तो पिन कोड चेंज करने के लिए हमने क्या किया, सबसे पहले एम्प्लॉय एड्रेस, गेट एम्प्लॉय एड्रेस। तो ये जो मेथड है ये रिटर्न कर देगी एड्रेस का ऑब्जेक्ट। और एड्रेस के ऑब्जेक्ट पर अभी हमने देखा कि वी कैन सेट एनीथिंग, तो वी आर सेटिंग दिस न्यू पिन कोड, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने कल डिस्कस की थी। तो इसकी ब्यूटी क्या है कि हम एड्रेस ऑब्जेक्ट को चेंज नहीं कर रहे हैं, एड्रेस ऑब्जेक्ट को चेंज नहीं कर रहे हैं, एंड उस एड्रेस ऑब्जेक्ट को बगैर चेंज करें हम उसके अंदर की डिटेल्स को चेंज कर पा रहे हैं। दैट इज़ द ब्यूटी, एंड वी कैन से इट इज़ अ काइंड ऑफ अ चेनिंग, राइट। क्या इतनी चीज़ें क्लियर हुई है सब बच्चों को, या फिर चीज़ें समझ में ही नहीं आई। हेलो, आर यू गाइस देयर। और क्या इतनी चीज़ें आपको क्लियर हुई।
चीज़ें क्लियर नहीं हो रही है, सो आई हैव गिवन यू मल्टीपल क्वेश्चंस, यू गाइस कैन प्रैक्टिस दैट क्वेश्चन, यू गाइस कैन गो ऑन चैट जीपीटी एंड कैन आस्क, उसको प्रॉम्प्ट दो, एक्ट एज अ जावा ट्रेनर एंड गिव मी सम क्वेश्चन रिलेटेड टू एग्रीगेशन इन जावा, and this question level should be medium question and advanced question and which are being asked in the interview. ऐसे करके उसको प्रॉम्प्ट दो, प्रॉपर प्रॉम्प्ट दो, एंड वहाँ पर वो आपको मल्टीपल क्वेश्चन देगी, वो सारे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करो, राइट। अगर आप मान लो क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो और आप क्या बोल रहे हो कि अब ये अच्छा क्वेश्चन दे दिया आपने, अब इनका सोल्यूशन बता दो, अब रनिंग करते करते सबके सॉल्यूशन देख लिए, राइट। अब सॉल्यूशन तो आपको दिमाग में उतनी ही देर टिकेंगे जितनी देर आपने उसको डाइजेस्ट करने में लगाया है, राइट। तो वैसे पढ़ाई नहीं हो पाएगी, आपको चीज़ों लेकर बैठना पड़ेगा। एआई आ गया इसका मतलब ये नहीं कि प्रैक्टिस में कोई मक्कारी हो सकती है, इवन प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करना पड़ेगी, बट प्रैक्टिस का करेज, यार प्रैक्टिस करने का एक सहारा आप एआई को कह सकते हो, है ना। तो गाइस टुडे वी आर गोइंग टू फोकस ऑन, ये तो था हैज़ अ रिलेशन, अगेन हम हैज़ अ रिलेशन को ही बना रहे हैं, बट अब मैं सिखा रहा हूँ आपको कि मान लो ये एड्रेस नहीं बनाता मैं, तो क्या एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बन जाता। लेट मी शो यू, एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बन जाता, क्या बन जाता, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। एम्प्लॉय सेट नहीं करोगे तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा एड्रेस सेट नहीं करोगे तो क्या होगा, चीज़ें नल आ जाएगी। लेट मी प्रिंट दिस थिंग, मे बी ये, तो एक्सेप्शन क्यों आ रहा है, क्योंकि इसकी वजह से आ रहा है एक्सेप्शन। तो ज़्यादा से ज़्यादा एड्रेस सेट नहीं किया तो क्या हो गया, नल आ गया एड्रेस, एड्रेस सेट कर दोगे तो क्या हो जाएगा, एड्रेस आ जाएगा, बस इतना ही फर्क पड़ रहा है। This kind of relation is called a weak relation. Both objects are dependent on each other, but not that much strongly dependent on each other. कि एक के बिना दूसरे का काम ही नहीं चल रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग ये कॉन्सेप्ट, बहुत टाइम लग जाता है अच्छे अच्छे डेवलपर को समझने में कि कैसे एग्रीगेशन और कंपोजिशन में क्या अंतर है। अभी जो पढ़ा रहा हूँ ना, एग्रीगेशन पढ़ा रहा हूँ। एग्रीगेशन का सीधा मतलब है कि दोनों के बीच में रिलेशन तो है, बट ऐसा रिलेशन नहीं कि एक के बिना दूसरे का काम ही नहीं चल रहा है। समझ में आ रही चीज़ है? Are you guys understanding or not? Yes. Now we are going to focus on composition, and for composition what I'm doing, I'm just creating a new class. That class is room class. Room class बना ली, and inside a room class there is a constructor. यहाँ पे मैंने दे दिया int room number। एक एग्जांपल हम देख रहे हैं, वैसा ही है ये कुछ कुछ, int room number, राइट। एंड int रूम नंबर जो दिया, एंड एक रूम का पब्लिक रूम एक कंस्ट्रक्टर बना लिया, एंड कंस्ट्रक्टर जब तक काम नहीं करेगा जब तक आप इसको इंटीजर में रूम नंबर नहीं दे देते, राइट। और ये रूम नंबर सीधा सा जाएगा कि आपने जब भी रूम बनाया है, मान लो कोई भी एक स्टोर हाउस पड़ा हुआ था, बट आई नाउ यू आर डिक्लेयरिंग दिस इज अ रूम नंबर, एंड दिस रूम नंबर विल प्रोवाइड यू फैसिलिटी, राइट, जिससे आपकी अर्निंग होने वाली। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू डिक्लेयर अ रूम नंबर फॉर क्रिएटिंग एनी रूम। तो हम क्या कर रहे हैं कि रूम नंबर का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आप सीधी बात है, दिस डॉट रूम नंबर इज इक्वल्स टू दिस नंबर, ये रूम नंबर जाके फिट हो जा रहा है। इतनी चीज़ें क्लियर है, इतनी चीज़ें क्लियर है, यहाँ तक किसी भी बात की कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेरी गुड, वेरी गुड। now what we are going to do guys, we are creating after the room we are creating a hotel, right। होटल हम क्रिएट कर रहे हैं, और वी कैन क्रिएट अ हाउस ऑल्सो, हाउस, हाउस क्रिएट कर रहे हैं या होटल क्रिएट कर रहे हैं। तो एक हाउस क्लास है, जो कि हाउस क्लास क्या कर रही है, हाउस क्लास, हाउस हैज़ अ रूम, हाउस हैज़ a room, right। So this house has a relation with the room class। समझ में आ रही चीज़ें, सेम चीज़ें हैं, बट हम थोड़ी सी एडवांस तरह से इसको पढ़ना चाह रहे हैं। दिस इज द प्राइवेट रूम का, एंड रूम
आपको हाउस बनाना है, सो यू नीड टू डिक्लेयर रूम, आपको रूम देना ही पड़ेगा, राइट। एंड रूम बनाने के लिए आपको ही पता है कि रूम का ऑब्जेक्ट तब तक नहीं बन सकता, रूम के अंदर कोई डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं है, राइट। यहाँ कोई डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं है, कंस्ट्रक्टर नहीं है। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ना होने की वजह से यू कांट क्रिएट अ रूम बाय डिफॉल्ट। आप रूम तभी बना सकते हो जब उसमें कोई इंटीजर रूम नंबर पास कर रहे हो, राइट। अब आपने हाउस बनाना चाहा, तो यस आई वांट टू क्रिएट अ हाउस, प्राइवेट सॉरी पब्लिक, पब्लिक हाउस, एंड ये क्या है, कंस्ट्रक्टर है इस हाउस का, दिस हाउस इज टेकिंग इंट रूम नंबर, ये रूम नंबर ले रहा है, कौन, हाउस का कंस्ट्रक्टर। एंड हाउस का कंस्ट्रक्टर रूम नंबर लेकर दिस इज क्रिएटिंग अ रूम, रूम इज इक्वल्स टू न्यू रूम, राइट। देखो ये वाला कंस्ट्रक्टर, ये दिस रूम, ये रूम में कॉल कर रहा हूँ, एंड ये रूम कॉल कर कर आई एम पासिंग दिस रूम नंबर, आई एम पासिंग दिस। क्या इतनी चीजें आप लोगों को क्लियर हो जा रही है? इतने चीजों में किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है तो बताइए। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है तो बताइए, राइट। ठीक है, तो व्हाट आई एम डूइंग आफ्टर क्रिएटिंग अ रूम, एक सेकेंड ना, तो इतनी चीज़ें यदि क्लियर है तो डू थम्स अप एंड आगे बढ़ते हैं। हमने यहाँ पर क्या किया है, एक हाउस का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए रूम नंबर का वेरिएबल आपको देना पड़ेगा, सो रूम नंबर एक इंटीजर देना पड़ेगा, एंड ये रूम नंबर इंटीजर देने के बाद व्हाट यू कैन डू, दिस एक रूम क्रिएट हो रहा है, एंड रूम क्रिएट होकर इस ऑब्जेक्ट में, इस रूम ऑब्जेक्ट में फिट हो रहा है। आर यू गाइस गेटिंग थिंग्स? इसमें किसी बच्चे को कोई भी डाउट है? एंड एक और मेथड बना लेते हैं, सपोज पब्लिक वॉइड शो इन्फो, राइट, शो इन्फो, एंड ये बनाने के बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन हाउस इंफॉर्मेशन एंड रूम इंफॉर्मेशन, राइट, रूम इंफॉर्मेशन। तो अभी हम ऐसा भी कुछ भी कर सकते हैं कि यहाँ पर ये रूम नंबर, ये ऑब्जेक्ट है, इसका हेक्सा कोड ये है, बट हम सिंपल ये करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन दिस रूम, this house has a room and which number is this, which number is room dot room number, इसका जो रूम नंबर है वो ये है। आफ्टर दिस व्हाट यू आर डूइंग, यू आर क्रिएटिंग अ मेन मेथड, आप मेन मेथड बना रहे हैं, एंड मेन मेथड में आप बना रहे हैं ऑब्जेक्ट किसका, हाउस का, हाउस h1 is equals to new house, एंड वाइल यू आर क्रिएटिंग अ न्यू हाउस, देखो ये न्यू हाउस इस कंस्ट्रक्टर से बन रहा है, यू नीड टू पास रूम नंबर, तो दैट इज द इंटीजर, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, 201 एक रूम नंबर है, राइट। 201 आपने पास कर दिया, 201 जैसे पास किया, एक रूम नंबर रूम का ऑब्जेक्ट बनेगा, एंड उसका रूम को अलोकेट होगा क्या, 201 नंबर, एंड यू कैन शो डेटा ऑल्सो h1 dot show info, राइट, एंड h1 dot show info क्या कर रहा है, is showing this house information and house information and room information, this house has a room which number is 201, राइट। तो यहाँ पर इतनी ज़्यादा डिपेंडेंसी है कि हाउस क्रिएट ही नहीं हो सकता जब तक कि रूम क्रिएट ना हो,
रूम को क्रिएट करने के लिए हाउस के अंदर रूम नंबर आपको देना पड़ेगा। तो डिपेंडेंसी टू स्ट्रॉन्ग, जहाँ पे डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा तेज है, एक ऑब्जेक्ट दूसरा ऑब्जेक्ट के बिना बन नहीं पा रहा है, एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के बिना चल नहीं पा रहा है, तो वहाँ पर आप कह सकते हो दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ कंपोजिशन, दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ कंपोजिशन। ये कंपोजिशन का एग्जाम्पल है, ना कि एग्रीगेशन का। ठीक है, चीज़ें क्लियर हो रही है गाइस, आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही है ना। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप कहीं भी इंटरनेट पे जाके ढूंढो, कुछ ही लोगों ने मतलब इसको ठीक से करवाया हुआ है ना। आप इवन टी पॉइंट के एक एग्जांपल में देखोगे तो वहाँ पर भी चीज़ें सही से एक्सप्लेन नहीं की हुई है। तो आई होप आपको चीज़ें सारी तरीके से क्लियर हो गई। बट अगर इसको और अच्छे से हम समझे कि एग्रीगेशन इज अ वीक रिलेशन, वन ऑब्जेक्ट कैन बी क्रिएटेड विद द विदाउट हेल्प ऑफ विदाउट क्रिएटिंग अनदर ऑब्जेक्ट, but this composition is again has a relation, but this is a strong relation. One object cannot be created, this house cannot be created without creating the object of a room, क्योंकि उसमें नंबर तो पास करना ही पड़ेगा एंड तभी रूम का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। एंड जैसे ही रूम का ऑब्जेक्ट बन जाता है एट दैट टाइम ये प्रूफ हो जाता है कि ठीक है, एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के बिना इस हाउस की डिपेंडेंसी है जो रूम पे वो बहुत ज़्यादा है। हाउस कैन नॉट बी क्रिएटेड एनी मोर, है ना, अनटिल और अनलेस यू आर नॉट क्रिएटिंग रूम। और रूम को क्रिएट करने के लिए आपको हाउस में इंटीजर नंबर पास करना ही पड़ेगा। सो दे बोथ आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर एंड दैट रिलेशन इज कॉल्ड कंपोजिशन। तो यस, ये था कंपोजिशन एंड एग्रीगेशन का एग्जाम्पल। किसी को कोई भी डाउट है? ठीक है, सो आज के लिए इतना ही एंड आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही है, आई होप आपको चीज़ें पसंद आ रही है। तो प्लीज़ जाओ एंड प्रैक्टिस करो एंड अगर चीज़ें पसंद आ रही है तो डू लाइक शेयर एंड डेफिनेटली सब्सक्राइब एंड बाय बाय।